ज़िंदगी में ऐसा समय हर किसी का आता है जब लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। न कोई सहारा होता है, न कोई समझने वाला। और जिनसे उम्मीद होती है वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एक दिन ऐसा ही कुछ एक व्यक्ति के साथ हुआ। वो व्यक्ति अपने दुख और तकलीफ़ों से बहुत परेशान था। उसने हर कोशिश की, हर रास्ता अपनाया, पर किसी भी तरह उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। थक हार कर वो एकांत में बैठ गया और आकाश की तरफ देखते हुए बोला, हे ईश्वर, अगर आप सच में हैं तो मेरा साथ क्यों नहीं देते? जब भी मैं आपको पुकारता हूँ, मेरी आवाज़ क्यों अनसुनी हो जाती है? उस रात उस व्यक्ति ने एक सपना देखा। सपने में उसने खुद को समुद्र के किनारे चलते हुए देखा। उसके पैरों के साथ दो और पैरों के निशान भी रेत पर बन रहे थे। उसे समझ आया कि वो निशान ईश्वर के थे। उसने गौर किया कि जब जब उसकी ज़िंदगी में सुख और शांति का समय था, तब रेत पर 4 कदमों के निशान थे, उसके और ईश्वर के। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ का समय आया, वहाँ सिर्फ 2 कदमों के निशान रह जाते। अगली सुबह वो व्यक्ति उठा और फिर से ईश्वर से शिकायत करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, तब आप मेरे साथ चलते थे। लेकिन जब दुख आया, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये कैसा न्याय है? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो ईश्वर की आवाज़ थी। ईश्वर ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्यारे बच्चे, तूने गलत समझा। जब तेरी ज़िंदगी में सुख का समय था, तब मैं तेरे साथ चलता था। लेकिन जब तेरी ज़िंदगी में दुख आया, तब मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए जो तू रेत पर 2 कदमों के निशान देखता है, वो तेरे नहीं, मेरे कदमों के निशान है। मैं कभी तुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकता। व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं कितना मूर्ख था जो आपको समझ नहीं पाया। आपने हर समय मेरा साथ दिया, पर मैं देख नहीं सका। ईश्वर ने कहा, याद रख, ये दुनिया और लोग जो तो तभी साथ देंगे जब तू उनके लिए कुछ करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तू मुझसे कुछ मांगे या ना मांगे, मुझे याद करे या ना करे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू मुझसे अलग नहीं है। उस दिन से उस व्यक्ति की सोच बदल गई। उसने समझ लिया कि चाहे कोई भी स्थिति हो, ईश्वर कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। एक ऐसी ही घटना और भी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, मैं बड़ा हूँ या ईश्वर? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहाँ पनाह, आप ही बड़े हैं। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे ऐसी चापलूसी की उम्मीद नहीं थी। बीरबल ने बड़े आदर से कहा, जापना, आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर के पास भी नहीं है। अकबर ने बड़ी हैरानी से पूछा, वो कौन सी शक्ति है? बीरबल बोला, आप जिस पर नाराज हो जाए उसे अपने राज्य से निकाल सकते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि ईश्वर की है, जो अपने बनाए हुए किसी भी जीव को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते। यही वजह है कि ईश्वर हमसे नाराज होकर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अकबर ये सुनकर चुप हो गए। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर का प्रेम और दया सबसे बड़ी शक्ति है। इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही संदेश है कि दुख और परेशानियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तकलीफ के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ है, हमें सहारा देते हैं। याद रखना, जब आदमी मैं से अलग होता है, तब खुदा उसके पास होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो सकते हैं। अब अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।